गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। यह वीडियो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पिछला वीडियो था। इसमें हम बात करेंगे जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, उनकी डिटेल में बात करेंगे। उनके जवाब देने के लिए मेरे को खासी मशक्क़त करनी पड़ी है, तो आप सुनिएगा। और भी ज़रूरी बातें कि जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे आए हैं उनका क्या क्या भविष्य होगा, उनको क्या करना चाहिए। जो अजमेर RI अजमेर की वेटिंग लिस्ट में है उनका, अभी भोपाल की, मैसूर की, भुवनेश्वर की मेरिट लिस्ट आई नहीं है। अजमेर ने एकदम पारदर्शिता रखते हुए पहले ही मेरिट लिस्ट निकाल दी है कि जिसको जाना है वो जाए और जिनका नाम नहीं है ना वो अपना दूसरा काम करें। तो पहले देखते हैं जो मैं सवाल लेने वाला हूँ वो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। सुधानंदा कुछ क्वेश्चन करती हैं कि सर DU का रिजल्ट तो आया ही नहीं, कैसे अपलोड करें मार्क्स। मुन्नाराम कहते हैं सर आई पेड फी फॉर BSc B.Ed RI भोपाल बट ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम आई डोंट डाउनलोड फी रिसिप्ट, हाउ कैन आई गेट डाउनलोड, हाउ कैन आई एम डाउनलोड फी रिसिप्ट। तो इनके जवाब दे देता हूँ मैं, पहले इनके दे देता हूँ और बाकी बाद में। सुधानंदा जी, ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो आपकी तो RI अजमेर लगती है ना, आपकी RI भोपाल तो लगती नहीं। आपको पता है आपका नाम है या नहीं इस लिस्ट में। जो BA B.Ed की लिस्ट के लिए तो उन्होंने अजमेर वालों ने तो कोई निकाली नहीं है, ये सिर्फ भोपाल वालों ने निकाला है कि आप अपने मार्क्स अपलोड कर दीजिए। शायद ये DU वालों का जब रिजल्ट आएगा तब तक तो अजमेर वाले, अभी तक अजमेर वालों ने कोई ऐसा आदेश नहीं निकाला है या निर्देश नहीं दिए हैं कि आप मार्क्स अपलोड कर दें। तो आप तो निश्चिंत रहिए। DQ दिल्ली है, वो राजस्थान RI अजमेर के अंडर पड़ता है, तो ये भोपाल वालों का असर, ठीक है। और नहीं आया तो भाई नहीं आया है। अगर आप फिर भी भोपाल के अंडर में है, आप वहाँ रह रही हैं, अब नहीं आया तो नहीं आया है, अब क्या कर सकते हैं जब आदेश निकाल दिया तो, ठीक है। मुन्नाराम जी, आपका ये है कि ये आपका काम है तो टेक्निकल काम है। मैं टेक्निकल रूप से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इतना मजबूत नहीं हूँ, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, फी रिसिप्ट नहीं आ रही, तो आप ई-मित्र की मदद लीजिए, ई-मित्र की मदद लीजिए, ठीक है ना, और या और कोई जानकार की मदद लीजिए, क्योंकि सारे सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। हाँ, श्रेया लिखती है सर भोपाल की वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो श्रेया जी, अब ज़्यादा इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया है। आज जो पहली लिस्ट है उसकी काउंसलिंग हो जाएगी, फीस जमा करा देंगे। जो भोपाल की है और मैसूर की है, सभी की आनी है, लेकिन भोपाल की सबसे पहले आनी चाहिए वेटिंग लिस्ट, क्यों अजमेर की तो आ चुकी है। और इनकी अजमेर की तो अभी जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनकी तो 11 नवंबर को काउंसलिंग है, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। और जो मेन लिस्ट में है, प्रोविजनल लिस्ट में है, उनकी 5 नवंबर को है। तो अजमेर में मैं सोचता हूँ थोड़ा समय है, तो आप घबराइए नहीं। भोपाल की वेटिंग लिस्ट तो तुरंत आने वाली है, आ ही जाएगी 1-2 दिन में। दीक्षा कहती है कि प्रारंभ प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट। तो दीक्षा जी, मैं पहले आपको ही दिखा देता हूँ। ये तो सवाल है ना, आपने पता नहीं कैसे आपको भ्रम हो गया, आप साइट खोल के तो देखती, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन। अब ये लोगो देखिए इनका, इस पर लिखा है हरियाणा सरकार। ये लोगो दिख रहा है आपने, ये अशोक स्तंभ बना हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये देखो साइड में लिखा हुआ भी आ गया है, मैं ऊपर जाता हूँ तो, और ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऐसे भी लिखा हुआ, लोगों में दिख गया। स्टेट इंस्टीट्यूट लिख रखा है भाई, राज्य सरकार का ये एक मुखड़ा है एक तरह का। ये इंस्टीट्यूट बहुत तगड़ा इंस्टीट्यूट है, ऐसा मत समझो आप कि ये इसको कम मत आंको इसको। तो समझ गई होंगी आप कि ये इंस्टीट्यूट सरकारी इंस्टीट्यूट है, नॉट प्राइवेट। किसी की बातों में मत आओ। आपका एडमिशन हो गया तो आप एडमिशन ले लो, अगर और कहीं नहीं है और आपकी इच्छा है, अगर इच्छा नहीं तो देखो मैं कुछ नहीं कहूँगा, अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आप एडमिशन ले लीजिए। अब सवाल बड़ा है अवनीश कुमार का। अवनीश कुमार ने ऐसा सवाल किया, मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। अवनीश कुमार कहते हैं कि सर मेरी 88% है, फिर भी OBC की वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मैंने मार्क्स भी अपलोड कर दिए थे। तो ये क्या कह रहे हैं कि 86% 87% वालों के नाम है, फिर भी मेरा नहीं है। पर इनका देखिए, अवनीश कुमार, इनके नंबर हैं 264 नंबर होते हैं, 90, 89, 85। और इनका जो नाम है तो टोटल 88% होती है OBC, UP OBC। तो UP में चलिए आप, UP OBC में इनको बता देता हूँ। UP OBC में ये कहते हैं 86-87% वाले का भी हो गया है। इनको थोड़ा सा कुछ भ्रम हो गया है, इनका थोड़ा सा रह गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश स्टेट वेटिंग लिस्ट OBC 14 कैंडिडेट्स लिए हैं। अब यहाँ आइए आप,
सिनकी वर्मा, विवेक कुमार, शुभांगी वर्मा, सचिन भारद्वाज, अंकुर राज, अनुपम जायसवाल, शिप्रा सिंह यादव, प्रतीक्षा यादव, हिमांशु, दिनेश कुमार यादव, राहुल सिंह, भूमिका, वंश सोलंकी और हिमांशु यादव। अब यहाँ इसके बाद 88% का नंबर आएगा। अभी इनका लास्ट है कट ऑफ 88.67 है। अब इसके बाद कोई कट ऑफ कोई लिस्ट है ही नहीं, कोई किसी का नाम नहीं है, यानी ओबीसी में सिर्फ 14 नाम लिए वेटिंग में, तो ये 88.67 है। और अवनीश जी आपके नंबर आ रहे हैं 88%, इसलिए पीसीएम में आपका नाम नहीं आना था। ये देखिए लिस्ट भी किसकी है, बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट पीसीएम ग्रुप। आपने पीसीएम ग्रुप ही बताया था, तो शायद आपने ये देख ली है, एससी की देख ली है, या तो एससी की में 84 भी आ रही है, 86 भी आ रही है, एसटी की देख ली। ओबीसी में आपके 1-2 अंक कम है, नहीं तो आपका भी इस लिस्ट में नाम होता। और आप घबराइए नहीं, अगर आपका पहला साल नहीं है, पहला ही साल है, तो ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स पे लिया था। हम आपके साथ हैं और भी सर पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। चैनल के ऊपर आकर के अंकित खरे सर हैं, उड़ीसा के जोगेश्वर सर हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर अगले साल के लिए रुके हुए हैं, अगले साल देना चाह रहे हैं, तो आप रुकिए, सीईई होगा हर साल, थोड़ी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। तो ये आप अपसेट मत होइए, आपका नाम इसमें नहीं आ रहा है। अब फ्रेंड्स बात करें आरआई अजमेर में वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया है वो क्या करें। तो देखो दोस्तों, मैं यह बात बताता हूँ, आप पहले वेटिंग लिस्ट की तरफ से, जैसे ये वेटिंग लिस्ट है, अजमेर वाली वेटिंग लिस्ट है। अब ये वेटिंग लिस्ट निकाली है मैंने, मेन लिस्ट नहीं निकाली है। आप कहें तो एक तरफ मेन लिस्ट से भी कंपैरिजन कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये हम खोल लेते हैं प्रोविजन लिस्ट वेट लिस्ट वाली, और ये पहले इसको चलने देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो फिर आप इंतज़ार मत कीजिए, या आप पहले दूसरे तीसरे नंबर पे ही हैं तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, वो इंतज़ार आपका जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अजमेर वाला इंतज़ार जल्दी खत्म नहीं होगा। और कहीं का जैसे भोपाल वालों का इंतज़ार आज खत्म हो जाएगा, तो जिनको जमा करानी है वो जमा करा दिए, 1-2 दिन में दूसरी लिस्ट निकल जाएगी, 1-2 दिन में ही दूसरी लिस्ट निकल जाएगी। तो आपको पता भी लग जाएगा कि हमारा होना है या नहीं होना है। प्रारंभ झज्जर वाले भी दूसरी लिस्ट निकाल देंगे, क्योंकि आज उनकी फीस जमा हो जानी है, तो उनको भी पता लग जाएगा। अब ये देखिए, अब यूपी की सीटें हैं, इसमें यूपी की सीटें 11 हैं, 11। अब 11 में से 5 नहीं जाएंगे मान लो, तो ये 5 आ जाएंगे, तानिया सिंह तक आ जाएंगे, 93.66 है। 11 में से 11 नहीं जाएंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे, युवराज सिंह आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। 11 में से फिर ये भी नहीं जाएंगे, इनमें से भी नहीं जाएंगे, तो 16 तक आ जाएंगे। तो धीरे धीरे के ये जैसे सजल अग्रवाल, ये आगे चांस कम होते जाते हैं। जो जो लिस्ट आगे बढ़ती है, जो जो आपका नंबर आगे बढ़ जाता है, जैसे 22nd पे है, 21st पे है, तो यहाँ तक 10 तक हम मान सकते हैं कि आपका नंबर है, या 11 तक मान लो, युवराज सिंह तक मान लो कि भाई आपका नंबर है, आ सकता है यहाँ तक। और मजबूत स्थिति तो इन तक ही है, 5 तक ही, तानिया सिंह तक मजबूत स्थिति है। फिर स्थिति कमज़ोर होती जाती है, फिर 11 तक मान लो कि भाई आपका तकदीर काम दे सकता है। लेकिन 22 तक काम दे जाएगा, ये तो देखो, ये ऐसा चमत्कार सोचना है और कुछ नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इतना भी बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपका तकदीर साथ दे जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है आगे भी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 22 वाले का होगा ही नहीं, 21 वाले का होगा ही नहीं। एक बात बताइए मैंने आपको, ये कमज़ोर चांस होते जाते हैं। अब ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की वेटिंग लिस्ट है ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस के कितने थे, 3, और ले लिए कितने यहाँ, 6 ईडब्ल्यूएस में जिसका एडमिशन होगा वो क्यों नहीं जाएगा भाई, जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको और छूट भी मिलेगी, स्कॉलरशिप, फ्रीशिप और भी कई चीज़ें मिलेगी, वो जाएगा। फिर भी मान लो नहीं जाता, 1-2 आदमी का कहीं एडमिशन होता, 1, 2, 3 छोड़ दो खाली, फिर 3 तो इतना नहीं होगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की ओबीसी की वेटिंग लिस्ट है, 7 लिए थे, ये 14 हो गए, तो 1, 2, 3, 7 तक आप समझ सकते हैं चांस है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, इसका ज़्यादा चांस होता है, 5 तक अच्छे चांस है, बाद में चांस कमज़ोर होते जाते हैं। तो आप अपनी अपनी जगह ढूंढ लीजिए। ऐसे ही बीएससी बीएड का ये उत्तर प्रदेश की एक किसकी लिस्ट है, बीएससी बीएड की ये लिस्ट है आपकी, जो यूपी की एससी की लिस्ट है। तो यहाँ देख लीजिए 8 हैं अब, और ये यहाँ एसटी के 8 हैं, तो यहाँ भी इसके अगेंस्ट एससी आई है, ये एसटी है, तो ये इसके अगेंस्ट एससी ही आई है। तो आप यहाँ, क्योंकि यहाँ 4 ये और ये सीटें भी आ सकती हैं और ये सीटें भी आ सकती है, और उनमें कोई जाता है कोई नहीं जाता है, तो यहाँ भी आप कुछ 2 इसमें चांस मान सकते हैं और 4 इसमें चांस मान सकते हैं, आधे चांस मान सकते हैं कि आधी लिस्ट है ना,
वो आ सकती है। अब राजस्थान की लिस्ट देखिए, अब राजस्थान की लिस्ट में तो ये 5 ही सीट है, 5 सीट है राजस्थान में सिर्फ जनरल की, और लिए कितने हैं 15, 3 गुना लिए। तो हम क्या करें कि जो 5-6 तक है ये लिस्ट, क्योंकि जो टॉपर वो कैंडिडेट्स होते हैं उनका कई जगह एडमिशन हो जाता है, डीयू में हो जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता है, कहीं और हो जाता है, तो वो वहाँ चले जाते हैं और आईआईटी में चले जाते हैं पीसीएम वाले। या मैं ये सबकी बता रहा हूँ बात, पीसीएम के तो मैंने ये मार्क्स ये मेरिट लिस्ट उठा लिए, ये बीएड वालों के लिए भी है, सीबीजेड वालों के लिए भी है। तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और राजस्थान में 15 लिए तो 5-6 तक आप अपनी कंडीशन ठीक समझिए। उसके बाद आप चाहें तो आप दूसरी जगह एडमिशन ले सकते हैं। मैं नहीं समझता कि आपका यहाँ एडमिशन होने वाला है, लेकिन देखो उम्मीद रखिए, मैं फिर कह देंगे आप निराश कर रहे हैं। अच्छा, राजस्थान स्टेट वेटिंग लिस्ट, ये EWS 1 ले लिया, 3 की दी है, एक कई बार एक नहीं जाता तो दूसरा आ जाता है, बस यहाँ तक ही ठीक है। राजस्थान स्टेट वेटिंग लिस्ट ओबीसी की, तो ओबीसी में ये देखो ये 6 लिए हैं। तो अब मैं सारी नहीं बताइए, इतनी ही बताऊंगा कि आपका अगर वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आपका जो पहले जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जैसे 5 कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे और आपने 5 नंबर तक वेटिंग में है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं। फिर 6, 7, 8, 9 5 कैंडिडेट लेने थे और आपका अगली वेटिंग में भी 10 नंबर है, 15 नंबर है जैसे राजस्थान में, तो फिर चांस आप खुद समझ सकते हैं कि 6 तो वही राजस्थान में मान लो जनरल है, 5 सीटें हैं, 5 सीटें हैं जनरल में राजस्थान में। अब ये देखिए 15 ये हो गए, 5 वो 20 हो गए। तो भाई 5 सीट के लिए इतनी लड़ाई थी, तो मतलब इतनी फाइट थी, अच्छी था, संघर्ष था, कंपटीशन था, तो वो बस यहाँ पे 5 दूनी 10 पे आके ख़त्म हो जाएगा, 10 यूँ बच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो 1-2 और आ जाए, ये ऐसा मेरा मानना है, मेरा प्रिडिक्शन है। और देखो कुछ भी हो सकता है, आप निराश मत होना कि सर ने तो ये कह दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था सर को, तो इस बात पे ध्यान देना और उम्मीदें बरकरार रहेंगी आपकी। अब मेरिट लिस्ट आएगी भोपाल की और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।